कहानी की शुरुआत में हमें एक मोबाइल के ऊपर ग्रुप चैटिंग देखने को मिलती है जिसमें सभी दोस्त एक साथ बातें करने में मसरूफ थे ताकि खुद को फ्रेश रख सकें। लेकिन ये काम भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है जो बस बातों के दौरान ही वहीं पर लोगों को मारने का प्लान बनाते जा रहे थे कि अब वो सीजन आ गया ताकि हम लोगों को मार सकें, जिसके लिए बाकी दोस्त भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बस पूरी तरह से लोगों को मारने का प्लान बन गया था। और इस बात से बेखबर हमें भी एक और टीम देखने को मिलती है जिसमें सभी मेंबर एक साथ प्लान पर आगे की तरफ जा रहे थे ताकि खुद की ट्रिप को मजेदार बना सकें। और इसमें उन्हें कोई भी तब पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो सकता है, जिसमें एक आदमी तो लड़की के साथ मजाक भी करना शुरू कर देता है जहां पर उसके मुताबिक प्लान में कोई भी पसंद की चीज मौजूद नहीं थी, जिसके बाद लड़की के कहने पर ये भी बेर का नाम सुनते खामोश हो जाता है जो इसी के साथ ही काम चला लेगा। लेकिन बीच में हमें भी अब वहीं पर एक और आदमी देखने को मिलता है जो बड़े गुस्से की हालत में अंदर आते ही सभी को हैरान कर देता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि हम कहां पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक और आदमी जो उसी टीम का हिस्सा था मोटे को देखकर खामोश कराने लगता है ताकि उसे अपनी बात समझा सके। लेकिन इस सब से कोई भी फायदा नहीं होता जो आखिरकार आदमी को जमीन पर सुलाते जो ही एक लड़की से पेन मांगता है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसी पेन को आदमी की गर्दन के अंदर ही घुसा देता है, जिससे बाकी सब लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम प्लेन के अंदर ही लोगों को मारना शुरू कर दें। जिसके बाद हमारा सीन भी को लड़की के ऊपर शिफ्ट होता है जो होश में आने के बाद खुद भी बहुत बुरी तरह रस्सी के साथ बंधी हुई थी और ऊपर से ये जंगल में अकेली नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग मौजूद थे जिनका बस एक ही हाल था और वो अपने चेहरे को छुड़ाने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद चलते हैं उसी जंगल के अंदर जहाँ बीच में ग्रासी प्लाट देखते ही सभी उसी के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि खुद की जान बचा सकें क्योंकि वहाँ पर एक वुडन बॉक्स भी मौजूद था जिसे देखते ही उन्हीं में से एक आदमी बॉक्स खोलना शुरू कर देता है ताकि शायद अंदर से कुछ काम की चीज मिल जाए जो सब कुछ दूसरे आदमी को तो एक मजाक ही लग रहा था। लेकिन इस सबसे खोलने वाले पर जरा भी असर नहीं होता और बाकी लोग ये देखने के बाद वहीं पर जंगल में भागना शुरू कर देते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन्हें अंदर से एक पिग्गी बह रहा था देखने को मिलता है जो बात थी तो बहुत ही फनी, लेकिन फिर भी अंदर एक और बॉक्स पूरी तरह हथियारों से फुल था जिससे इन सभी के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा करने के बाद गन्स क्यों दे रहे हैं, जिस सब के बारे में इन्हें भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। जहाँ पर एक लड़की बीच में आते ही अपने सामने की देखकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं जो थी भी उन्हीं के अपने लॉक की, जिसके बाद की बारी थी सभी के लॉक ओपन करने की और वो करते भी ऐसा ही है और आखिर में लॉक खोलते उन्हें भी गन्स के मिलने की वजह मिल जाती है जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हमारे ऊपर कौन गोलियां चला रहा है, जिनके लगने से उन्हीं के एक साथी की भी वहीं पर पहले मौत हो जाती है और वो इन लोगों को मार भी बहुत बुरी तरह रहे थे। जिसकी वजह से एक लड़की जो ही जान बचाने के लिए भागने लगती है तो बिना देखने पर इसकी भी एक बीच में गिरने पर जान चली जाती है। जो बॉक्स के करीब बैठा आदमी देखते ही उसी लड़की की जान बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है जो अब पूरी तरह से रॉड के अंदर घुसी हुई थी, जिससे ये बात तो वादे ही हो जाती है कई लोगों को बचाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं। जिसके बाद अब ये लड़का लड़की को बाहर निकालते ही आगे की तरफ जाने लगता है ताकि खुद की जान बचा सकें, लेकिन ये जगह भी खतरों से खाली नहीं थी जो आगे जाते ट्रैप में लगने पर उसी वक्त ही मारे जाते हैं, जिन्हें आगे बैठा एक और आदमी भी देख रहा था। लेकिन अब जान बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी जो लड़की को बिना बॉडी के देखते खुद भी बहुत बुरी तरह डर जाता है। हालांकि अब तो वो खुद भी जान चुकी थी कि मैं बचने वाली नहीं, जिसकी वजह से खुद को ही गन के साथ शूट कर देती है। अब चलते हैं आगे की तरफ जहाँ सभी बचे हुए लोग एक साथ आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि जान बचा सकें क्योंकि यहाँ पर बस इन्हें एक ही ख्याल था और वो खुद की जान बचाने का, जिसकी वजह से ये सभी वायर के ऊपर कपड़े डालते ही ऊपर जाने लगते हैं जिसमें सभी लोगों ने एक साथ वायर को पार भी कर लिया था सिवाय एक आदमी को जो बिना टाइम वेस्ट किए जो ही ऊपर जाने लगता है तब इनके ऊपर भी कहीं से तीर आना शुरू हो जाते हैं जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी कि ये कहां से आए हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं के लगने पर इन्हें अपने बूढ़े साथी को भी छोड़ना पड़ता है जो अब आखिर में गन लेते ही उन्हीं किलर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है ताकि उनकी जान ले सके। लेकिन ये काम भी कोई आसान नहीं था जिसके बदले में खुद ही इस आदमी को अपनी जान से जाना पड़ता है जो नहीं जानते थे कि ये लोग किस जगह के अंदर छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से खुद भी आगे जाते एक शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं जहां का मालिक एक बूढ़ा और उसकी वाइफ भी वहीं पर मौजूद था। जब इन सभी के हाथों में गन देखकर खुद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये कहीं हमें लूटने के लिए तो नहीं आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि बूढ़ी तो उन्हें अपने साथ पैसे भी ले जाने का कहती है ताकि हमारी जान बख्श दें, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता जो सभी बस इतना ही जानना चाहते थे कि यहाँ पर कौन सी जगह है और ये कौन सी कंट्री है, जिसके बारे में बूढ़ी के मुंह से सुनते सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इस जगह के अंदर आ जाएंगे। जिसमें एक लड़की जो ही शॉप के अंदर खाना खाने लगती है तो पेट खराब होने पर उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है क्योंकि इस शॉप में सभी खानों के अंदर जहर मिला हुआ था, जिसके बारे में जानने से पहले अब ये कपल भी अंदर एक गैस छोड़कर सभी की जान ले लेता है जो खुद भी उन्हीं किलर के साथ मिले हुए थे, जिसकी लीडर एथेना ये सारा काम करवा रही थी और ऊपर से लोगों को मारने के बाद दोनों ही अपनी शॉप को साफ करने में लग जाते हैं ताकि
दूसरे शिकार के लिए तैयार हो सकें, और करते भी ऐसा ही है। जिन्होंने बस शाप को साफ कर ही लिया था कि बीच में एंट्री होते है क्रिस्टल नाम की एक लड़की की, जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। हालांकि उसे भी ये मालूम नहीं था कि ये जगह कौन सी है, जिसके बदले में ये कपल भी उसे पहले की तरह सेम आंसर देता है। लेकिन क्रिस्टल के दिल में कोई भी डर और खौफ नहीं था। जब इसी बीच इस कपल से एक सिगरेट देने का कहती है, जिसके बदले में चेंज देने पर इसे भी शक हो जाता है कि ये लोग भी एथेना के साथ मिले हुए हैं, जिनका ये लड़की बिना देरी के ही वहीं पर काम तमाम कर देती है। और इसी के साथ हमें भी मालूम हो जाता है कि एक सिगरेट इतने कम पैसे की तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, जिसके अंदर ऊपर से एक भी दाना नहीं था। जिसके बाद ये लड़की भी वहां से बाहर निकलते ही गाड़ी के सामने पहुंच जाती है, जो किसी और की नहीं बल्कि थी भी उसी बूढ़े कपल की, जिसमें अब एक ट्रैप के दिखने पर क्रिस्टल के अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिसके सेटअप में आकर एक बम छुपा हुआ था। और आखिर में हमें भी एथेना की तरफ से भेजा हुआ ड्रोन देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से वो सभी के ऊपर नजर रख रही थी कि कौन जिंदा है या मरा। लेकिन इस बार उसी के अपने ही टीममेट मारे जा चुके थे। जब बात थी तो बहुत ही शॉकिंग, लेकिन ये लड़की भी अपने सामने दिखने वाले एक आदमी को साथ लेकर सारी चीज का बता देती है कि यहाँ पर गाड़ी में बम सेट है, जिसकी वजह से ये दोनों भी वहीं पर साथ चलते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि खुद के लिए कोई शेल्टर ढूंढ सकें। जो काम इस जंगल में करना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये लड़की उसे साथ लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जिन्हें बीच में अपने पास एक ट्रेन भी आती हुई नजर आती है, जो जान बचाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका था, जिसकी वजह से ये दोनों भी बड़ी मुश्किल के साथ ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि इसमें क्रिस्टल अपने मोटे साथी की भी जान बचा लेती है। जहाँ पर अब आगे जाते इन्हें भी अपने सामने रेफ्यूजीज देखने को मिलते हैं, जो देखकर जहां तो इन्हें मारने का ही कहता है। लेकिन क्रिस्टल जान चुकी थी कि ये किलर के आदमी नहीं है, जिसकी वजह से आर्मी कैंप में पहुंचने के बाद ये भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं, जो सारा का सारा सेटअप रेफ्यूजीज के लिए था। लेकिन जॉन को आर्मी दिखते ही एक और बात समझ में आ जाती है, जो आर्मी अफसर से खुद की पहचान करवाते हैं, लोगों के बारे में बताने लगता है कि ये कोई रेफ्यूजीज नहीं बल्कि किलर्स के साथ मिले हुए लोग हैं, जिनका अब काम इस पूरे के पूरे कैंप को तबाह करना था। जिसमें एक और आदमी बीच में आते कुछ खराबी भी करने लगता है, जो बात जल्द जॉन को भी समझ आ जाती है कि वो रेफ्यूजीज नहीं बल्कि उन्हीं के अंदर छुपा यही आदमी ही किलर है, जिसके बैग से ये भी बम को निकाल कर आखिर में उसी के पैंट के अंदर ही घुसा देता है, जिससे बाकी लोग तो वहीं पर ही भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्द ही इस आदमी को भी पैंट से बम न मिलने पर अपनी जान से जाना पड़ता है। और अब तो आर्मी वाले भी इस सब के बाद क्रिस्टल को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जिसमें क्रिस्टल ने तो उन्हें बता भी हर चीज के बारे में दिया था कि यहाँ पर किलर्स की एक टीम मौजूद है, जो अब इस टाइम पर जॉन को भी उसी के सामने ले आते हैं, जिसका कुछ टाइम जेल में रहने से हुलिया भी चेंज हो गया था। लेकिन क्रिस्टल जानती थी कि ये आदमी काम का है, जिसके साथ बाहर आता है। बाद में खुदा इनका आदमी भी उन्हीं के बचाने के लिए पहुंच जाता है, जो सारा कुछ जॉन के जेल में जाने के बाद जान पहचान की वजह से हुआ था। जिसके बाद दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगते हैं, ताकि ये आदमी उन्हें बचाकर अपने घरों में ले जा सके, जो कभी भी होने वाला नहीं था। जिसके साथ बातों के दौरान क्रिस्टल को भी यकीन हो जाता है कि ये हमारी मदद नहीं बल्कि हमें मारने के लिए आया है। और इस सब के बाद ये खुद भी उसी के ऊपर हमला करते गाड़ी से नीचे गिरा देती है, और इसने तो अब गाड़ी के साथ उस आदमी का चेहरा भी कुचल दिया था, जिससे ये बुरा तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उनकी जान बचाने का वजह ही आदमी एक ही रास्ता था। लेकिन जल्द ही गाड़ी की डिक्की में एक डेड बॉडी को देखकर इन्हें भी यकीन हो जाता है कि वो आदमी हमें मारने के लिए ही आया था। जिसके बाद की बारी थी सबके पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढने की, जो सभी एक टनल के अंदर छुपे हुए थे, जिस सब की खबर क्रिस्टल को भी पिगी देखकर हो ही जाती है, जहाँ पर इन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब ये लड़की हमारी तरफ बढ़ रही है, जिनमें उनका सीनियर भी वहीं पर मौजूद था, जो सभी इसी प्लानिंग में थे कि हमें बाकी बचे हुए लोगों को किस तरह मार सकें। जिसके बाद एक लड़का जो ही पी करने के लिए बाहर जाता है, तो बीच में क्रिस्टल आते इसकी भी वहीं पर जान ले देती है। और अब बारी थी अंदर जाने के बाद दूसरों की, जिसके बाद क्रिस्टल करती भी ऐसा ही है, जो सभी को अंदर आते मारने में लग जाती है। हालांकि ये उसका मुकाबला भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और आखिर में तो इनका सीनियर को भी काम से जाना पड़ता है, जो क्रिस्टल के सभी को मारने के बाद जाते वक्त भी रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये लड़की भी किसी से काम नहीं थी, जो अब आखिर में उसी ट्रेनर से भी एथेना के बारे में पूछने लगती है, ताकि इनकी मास्टरमाइंड को मार सके, जिसका अब उसे पता भी चल गया था कि वो कहाँ पर छुपी हुई है। लेकिन बीच में जॉन आते हैं, इसके अपने भी होश उड़ा देता है, जिनकी बातों के दौरान जॉन वापस चलने का कह रहा था। लेकिन क्रिस्टल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो इस तरह चले गए तो बाद में ये लड़की दोबारा किलर की टीम बनाकर सभी को मारना शुरू कर देगी। और इस बार भी वो फोन पर जॉन को अपना साथी बताकर क्रिस्टल के हाथों मरवा देती है, और ये लड़की भी बिना कुछ जॉन से पूछे उसे मारने में कामयाब हो जाती है। और इस सब से उसे कोई भी दुख नहीं होता, जो अब आखिर में एथेना को मारने के लिए उसके घर में ही पहुंच जाती है, जो इस टाइम अपने लिए खाना बनाने में मसरूफ थी। जिसके बाद चलते हैं कहानी के शुरू वाले सीन में, जहाँ पर ये सभी दोस्त लोगों को मारने की चैटिंग कर रहे थे कि अब हमें किसी भी हाल में सीजन में लोगों को मारना होगा। जिन सभी की ये बात किसी तरह लीक होते ही पूरे करियर को तबाह कर देती है, और इसी वजह से इन साथियों को भी अपनी जॉब से जाना पड़ता है, जिनकी नजर में ये सारा कुछ तो बस एक मजाक ही था। लेकिन लोगों की नजरों में सच होने पर इनकी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, जिसके बदले में ये भी ठान लेते
देते हैं कि हम उन सभी की जान लेकर ही रहेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट तैयार की, और उन्हीं में से क्रिस्टल खुद भी शामिल थी, जो सभी के मरने के बाद आखिरी जिंदा बची हुई लड़की थी, जिसके पास्ट के बारे में अब एथीना भी उसे सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ किस तरह हुई और फादर के साथ क्या हुआ। लेकिन ये सारा कुछ उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जिन्होंने किसी और क्रिस्टल को पकड़ने के साथ एक गलत लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। जिस बातों को सुनते हैं खुद एथीना भी हैरान हो जाते हैं, और इसी के साथ इन दोनों की लड़ाई भी वहीं पर शुरू हो जाती है, जिन्होंने लड़ने की पूरी तरह ट्रेनिंग ले रखी थी। जिन दोनों की ये लड़ाई होती भी सबसे जबरदस्त है, जिसके बदले में आखिरकार एथीना को ही अपनी जान से जाना पड़ता है। हालांकि वो लड़ाई में क्रिस्टल को भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है, जिसके अंदर इसने एक रॉड भी घुसाकर मार दिया था, लेकिन बॉडी के कमजोर होने पर एथीना को ही अपनी जान से जाना पड़ता है। और अब इस सब के बाद क्रिस्टल इसकी टीम को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से फ्रेश होने के बाद एथीना के कपड़े पहनते ही खुद उन्हीं के प्राइवेट जेट में पहुंच जाती है ताकि इन्हें भी मार सके। जिसके बाद तो आप भी जानते हैं कि ये लड़की किसी के कहने पर भी नहीं रुकती। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बड़े आराम के साथ कैमरा के सामने अपनी रिकॉर्डिंग करा रहा था, जिसके पास वाले सभी लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, जहां पर वो लोगों को अपने साथ होने वाली हर चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करता है कि किस तरह हमने अपनी लाइफ को आर्मी में गुजारा, जिसके बदले में आज इस जगह मेरी ज़िंदगी बहुत ही हैप्पी अंदाज में गुजर रही है। जिससे कोई कहते ही उस दिन से लेकर आज तक ये बुरा आदमी कभी भी किसी को नहीं दिखा, जिसकी पोती अब इस टाइम बहुत ही बुरा सपना देखते डर के हमारे नींद से जाग जाती है। हालांकि वो तो अपने दादा के बारे में भी नहीं जानती थी कि वो इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जो इसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि दादाजी को बस लोगों ने उस टाइम ही देखा था जब उन्होंने अपनी लाइफ की आखिरी रिकॉर्डिंग कराई, जिसके बाद किसी ने भी नहीं देखा कि वो कहाँ पर मौजूद है। हालांकि वो उन्हें ढूंढने की भी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से अपने दादाजी की फाइल देखते ही उन्हीं के एक दोस्त के साथ मिलने के लिए चली जाती है, जो सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी इन्हें किसी चीज के बारे में कोई मालूमात नहीं होती कि वो कहाँ पर मौजूद है। और अब तो जोशी खुद भी उन्हीं के साथ आखिर में पब के अंदर जाते मिलती है, जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, जिससे जोशी खुद भी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों पहले भी एक दूसरे के साथ मिल चुके थे जब दादाजी मेली से बातें करते थे। लेकिन अब उसे भी दादाजी के बारे में कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर मौजूद है। और ऊपर से ये जोशी को देखते ही बहुत हैप्पी हो जाते, जो नहीं जानती थी कि दादाजी की पोती इतनी खूबसूरत निकलेगी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए जोशी को अपने एक और दोस्त के बारे में बताने लगती है, जिसके मुताबिक शायद वो दादाजी के बारे में जानता हो। हालांकि जोशी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे दादाजी को वो आदमी भी जानता होगा, लेकिन फिर भी अपने दादाजी को ढूंढने के लिए मेली की बातों को मानते वहां से निकल पड़ती है, जिसमें इसे जाना भी अब एक और नए शहर के अंदर था, जिसकी वजह से रात टाइम अपने सारे सामान को इकट्ठा करते हैं सुबह फ्लाइट के लिए निकल पड़ती है, जो नहीं जानती थी कि इस जगह के अंदर मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि जोशी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ये भी आखिर में उसी शहर के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर रास्ते में इसे अपने दोस्त भी कॉल करके उस शहर के बारे में बताती है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ प्यारी भी है। जिस सबका सुनकर जोशी पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ पर बस अपने दादाजी के लिए ही आई थी, ना कि सैर करने के लिए। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में उसी जगह के अंदर बीच पर इसे भी जोश नाम का ये आदमी मिल जाता है, जो जोशी को देखते और भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत निकलेगी। जिसके मुंह से अब दादाजी का सुनते ये भी परेशान हो जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि दादाजी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि दादाजी गायब भी हो सकते हैं या नहीं, जिसकी वजह से ये बात और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। लेकिन जोश को यकीन था कि उनकी पोती दादाजी को हर हाल में ढूंढ लेगी, और वो भी इसी के साथ कि अगर दादाजी जिंदा हो और अगर मर गए तो जोशी की ये सारी मेहनत नाकाम हो जाएगी। जिसकी वजह से अब जोश भी इसे वहीं पर मौजूद एक शेफ नाम के आदमी के साथ मिलने का कहता है, जिन्होंने एक साथ अपनी लाइफ गुजारी थी, जिसकी वजह से ये भी अब रात गुजरने के लिए वहीं पर मौजूद एक होटल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इंटर होते हैं। इसके साथ साथ वहीं पर मौजूद बाकी लोगों का भी होश उड़ जाते हैं, जिनकी लाइफ में 2 साल के बाद ये पहली टूरिस्ट लड़की थी, और इसी वजह से सभी के सभी जोशी को देखकर ही हैरान हो जाते हैं, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारी जगह पर भी कोई टूरिस्ट आएगा। जिसके बाद ये भी अब रूम में जाने के बाद फ्रेश होते दोबारा नीचे पहुंच जाती है, जहां पर एक आदमी बड़ी प्यारी आवाज में म्यूजिक बजा रहा था, जिससे जोशी भी काफी इंप्रेस होती है, क्योंकि उसकी आवाज थी इतनी प्यारी। और वहीं पर ही बातों के दौरान इन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है, और जोशी उसे अपने दादाजी के बारे में भी सब कुछ बता देती है कि मैं यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। जो बात सुनकर जॉन खुद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इस लड़की के दिल में अपने दादाजी के लिए कितना प्यार है, और वो इसी वजह से जोशी को टेरी नाम के एक और आदमी के पास
जाने का कहता है कि शायद उससे तुम्हें अपने दादाजी के बारे में कोई जानकारी मिल सके, जिसकी वजह से ये भी सुबह होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए उसी की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर इसे शहर से गुजरने के बाद जंगल में जाते जाते काफी पैदल चलते उसी बूढ़े का घर देख ही जाता है, जहाँ पर ये सामने जाते ही हैकिंग के बहाने नीचे गिरने से जख्मी हो गई थी और ये बूढ़ा भी उसी जगह के अंदर अपनी लाइफ गुजार रहा था, जो इस टाइम जोशी को देखते ही बड़ी आसानी के साथ घर के अंदर ले आता है, जहाँ पर वो पहले तो इसे बस एक जासूस ही समझ रहा था, लेकिन जोशी के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से पाँव वाले नाटक को सेट करते हैं। जो ही जोशी के लिए सोप बनाने के लिए जाता है तो बीच में अब इस बूढ़े ने भी सोप के अंदर नींद की गोलियां मिला दी थी, जिस सब के बारे में लड़की को कोई भी अता पता नहीं था कि अब ये बूढ़ा मेरे साथ क्या करने वाला है। और ये भी आखिर में जोशी के बेहोश होने के बाद उसे घर में छोड़े अपने दोस्त जॉन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि ये दोनों आपस में दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त, जिनकी मुलाकात में भी टेरी उसे लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता, जो नहीं चाहता था कि बाद में इसकी वजह से मेरी लाइफ खतरे में पड़े। जो वापस आने के बाद अब पूरी तरह से उसके बैग को चेक करने लगता है कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं, और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जोशी के सामान से टेरी को कोई भी अजीब चीज नहीं मिलती, जो सुबह नींद से जागते ही टेरी से इस सब के बारे में पूछने लगती है, जो बस इतना ही बताता है कि तुम थकी होने की वजह से वहीं पर ही लेट गई। लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी, जो आखिर में उसी वक्त ही इज्जत कमाने के लिए बूढ़े का हाथ बटाने लगती है, जिससे इसे भी यकीन था कि ये लड़की मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं, और ऊपर से दोनों ही अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर टेरी की फैमिली उसी की सर्विस को दौरान ही मारेगी, जबकि इस बार तो बातों को दौरान ही अब जोशी भी उसी के शॉप में नींद की गोली मिला देती है, जिसे इसने पहले जोशी के साथ किया था, और अब इस सब के करते टेरी भी शॉप पीने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है, और ये भी उसके पूरे घर में सारी चीजों को देखना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जोशी को वहां पर बस कुछ फाइल्स और पिक्चर के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। और ऊपर से अब जॉन भी उसी के घर में पहुंच गया था, जिससे जोशी तो बहुत ही बुरी तरह डांट जाती है, लेकिन बीच में टेरी के डोरों पर ना करने पर इसे भी दोबारा से वहां से जाना पड़ता है। और अब तो जोशी ने भी टेरी को बहुत बुरी तरह रस्सी के साथ बांध दिया था, जो होश में आते जोशी को देखते ही हैरान हो जाता है, जो बस इससे एक ही सवाल पूछ रही थी कि मेरे दादाजी कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी इसे किसी चीज के बारे में नहीं बताता, जिसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैं किसी को भी नहीं जानता। हालांकि जोशी उसे टॉर्चर करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और इसी वजह से अब मेली को फोन करने से इसे भी मालूम हो जाता है कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, जो कोई और नहीं बल्कि रुडॉल्फ नाम का एक पुलिस वाला है, जिसने अपनी जवानी में बहुत से लोगों को बेरहमी के साथ मार दिया, जिसकी वजह से जोशी और भी गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद रात टाइम दोबारा मेली के पास पहुंच जाती है ताकि अब आगे क्या किया जाए, जो इसे रुडॉल्फ के पास्ट के बारे में एक कहानी बताती है। जब ये अपनी फैमिली के साथ जंग की वजह से शहर छोड़कर जा रहे थे तो बीच में इसके मॉम डैड की भी वहीं पर मौत हो गई, जो सब कुछ इसकी लाइफ के लिए बहुत ही दुख भरा सीन था, और वो इसी वजह से मेली और उसकी छोटी बहन को एक आर्मी स्टेशन में ले आते हैं, जहाँ पर वो अपने लाइफ को गुजारे। लेकिन बीच में मेली की छोटी बहन 2 साल की उम्र होने पर बहुत जोर के साथ रोना शुरू कर देती है, जिसे सभी आर्मी वाले बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जरा सी भी आवाज पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से रुडॉल्फ बिना टाइम वेस्ट किए इसकी छोटी बहन को दीवार के ऊपर मार मार कर जान ले लेता है, जो सारा का सारा सीन बहुत ही डरावना था, जिसकी वजह से उसे भी यकीन था कि टेरी ने अब जोशी के दादाजी की जान ली होगी, जिसकी वजह से ये भी दोबारा उसी के पास पहुंच जाती है। लेकिन टेरी भी इसे कोई चीज के बारे में नहीं बता रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और ऊपर से बीच में पुलिस वाले के आने पर जोशी भी बहुत ज्यादा डर जाती है, जो नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में किसी को भी पता चले, जिसकी वजह से टेरी के गले में रस्सी बांधकर खुद ऑफिसर के पास पहुंच जाती है, जहां पर टेरी के बारे में पूछने पर यह भी उसे इतना ही बताती है कि वो घर पर मौजूद नहीं। जो वापस आने के बाद सैम यही को जॉन को भी बता देता है, क्योंकि इसे भी जॉन ने भेजा था ताकि अपने दोस्त के बारे में कोई जानकारी निकाल सके। जहां पर पुलिस ऑफिसर के वापस जाने के बाद अब टेरी ने भी खुद के हाथ छुड़ा लिए थे, जिसकी वजह से जोशी के आने पर जू ही वहां से भागने लगता है तो बीच में इसने भी गन मारकर टेरी को बेहोश कर दिया था, जिससे इसे भी यकीन हो जाता है कि अब मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि इसके बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। और अब तो जोशी खुद भी इसे मारने पर तुल आई थी कि किस तरह इसके मुंह से तो ना ही सही जान लेकर तो दादाजी की जान का बदला ले सकूं। दूसरी तरफ खुद जॉन भी उनसे मिलने के लिए घर से रवाना हो जाता है, जिसके बारे में मेली तो पहले से ही जोशी को बता चुकी थी कि यह आदमी एक बहुत ही खतरनाक किलर है, जिसकी वजह से मरते वक्त कोई भी रहम ना करना। जिन सभी की बातों पर अमल करते अब ये खुद भी उसी वक्त टेरी को अपने साथ गन पॉइंट पर ले जाती है, जिसके बाद इसे भी यकीन हो गया था कि हमें बचने वाला नहीं, जिसकी वजह से वहीं पर ही अपने हर गुनाह को एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा असल नाम रुडॉल्फ है और मैंने अपनी जवानी में बहुत से बेरहम लोगों की जान ली, और इसी के साथ मैं यहीं पर भी नहीं रुका, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारे दादाजी को भी मार डाला, जो मेरे साथ वहीं पर ही काम करते थे, जो सबको जोशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिससे अब यकीन हो गया था कि मेरे दादाजी की मौत हो चुकी है, और उनकी डेड बॉडी को भी टेरी ने कहीं पर ठिकाने लगा दिया था, जिसकी वजह से अब ये भी उसे वहीं पर बहुत बुरी तरह गैस के साथ मार देती है, जो सब कुछ पीछे ठहरा जॉन भी देख रहा था।
और अब तो उसने जोशी के ऊपर गन भी तान ली थी लेकिन गोली नहीं मारता। और इसी के साथ अब ये दोनों ही हमें कुछ टाइम बाद एक दूसरे के साथ बातें करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर जॉन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरा दोस्त इस तरह का काम कर सकता है, जिसकी वजह से वो टेरी के किए का नाम पर बहुत ही बुरी तरह शर्मिंदा था कि इसने कितने मासूम लोगों की जान ली और अब यही मौत ही इसके लिए सबसे अच्छी साबित थी। जिस सब के बाद जोशी भी दोबारा अपने घर की तरफ निकल पड़ती है ताकि वहाँ पर अपनी लाइफ को दोबारा से नॉर्मल गुजार सके, क्योंकि इसको अब अपने दादाजी की बॉडी भी देखने के लिए नहीं मिली थी, जिस दुख के साथ ये भी वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। और इसी के साथ हमारे भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।